तो क्वेश्चन करते हैं, द इक्वेशन cos p minus 1 x square plus cos p into x plus sin p is equal to 0 हैज रियल रूट्स। तो p की क्या वैल्यू हो सकती है, किस इंटरवल में p वेरी कर सकता है, वो निकालना अपने को। अच्छा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके यदि रियल रूट्स होने हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक, तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर p माइनस 4 cos p माइनस 1 इंटू साइन p, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर p माइनस 4 साइन p cos p प्लस 4 साइन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह का जब एक्सप्रेशन आता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं भाई, इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने पे हमारे पास में सपोज 2 ब्रैकेट आ गए है ना, स्क्वायर है तो 2 ब्रैकेट आएंगे। ठीक, यदि इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो कब होगी कि या तो ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है, या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 अभी अपन नहीं कर रहे हैं, तो इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए या तो ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएं या फिर ये दोनों ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएं। ठीक है, और फिर दोनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली फिर हम एग्जामिन कर सकते हैं कि उनको पॉजिटिव होने के लिए p की क्या वैल्यू चाहिए, नेगेटिव होने के लिए p की क्या वैल्यू चाहिए, इस तरह से करते हैं। पर इस वाले केस में आप देखें, ये वाली जो इक्वेशन आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो ये फैक्टराइज हो नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इसमें से एक ऐसा पोर्शन हम निकाल लेते हैं जो हमको मालूम है कि 100% पॉजिटिव है। और 100% पॉजिटिव वाला कौन सा एक्सप्रेशन होता है, एक स्क्वायर ऑपरेशन है ना, हर केस में पॉजिटिव होगा, उसके अंदर चाहे जो भी हो। ठीक है, ये तो पक्का ही है। और उसके साथ में एक दूसरा एक्सप्रेशन, फिर हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाती है। ठीक है, तो ये तो 100% पॉजिटिव है। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव प्रूव करने के लिए हमको क्या रह जाता है, केवल इस वाले एक्सप्रेशन को हम पॉजिटिव प्रूव कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इस तरह से 2 पार्ट में तोड़ते हैं अपन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos p माइनस ट्वाइस साइन p का स्क्वायर। ठीक, तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये पहले 2 टर्म्स तो आ ही गए और एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, 4 साइन स्क्वायर p आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं, 4 साइन स्क्वायर p प्लस 4 साइन p, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो अब क्या, ये वाला एक्सप्रेशन तो बिल्कुल पॉजिटिव आ गया अपने पास, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, और प्लस 4 साइन p 1 माइनस साइन p, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब अपने को क्या चेक करना है कि p की किस वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव होगा। तो इसमें देखें, साइन p जो है वो हर हाल में 1 से तो कम ही होगा, 1 के बराबर या उससे कम होगा। ठीक है, तो साइन p यदि पॉजिटिव रहता है, साइन p यदि पॉजिटिव रहता है तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। साइन p नेगेटिव होने से ये तो नेगेटिव हो गया और ये वाला एक्सप्रेशन अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 1 माइनस नेगेटिव नंबर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो साइन p नेगेटिव नहीं हो सकता, साइन p यदि पॉजिटिव हुआ तो ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन p के पॉजिटिव होने के लिए p की जो वैल्यू है वो किसके बीच में वेरी कर सकती है, 0 और पाई के बीच में। 0 और पाई के बीच में साइन p पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो अपने पास में p की क्या रेंज आ गई, 0 से पाई, है ना। हमने क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा है क्योंकि वो एक्चुअली करेक्ट है, बट ओपन ब्रैकेट तो ऑब्वियसली करेक्ट है ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, 0 इज लेस देन 5 लेस देन पाई बाई 2, इस रेंज में दे रखा है 5 को, और 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं x, y और z। तो इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना है अपने को। तो x, y, z की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं अपन। x जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले एक बार, n इजिकल टू 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो cos रेज टू पावर 0 इंटू 5, तो पहला तो 1 ही हो गया। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 5 प्लस cos टू द पावर 4 5, है ना, ये रेज टू पावर 2n है, तो प्लस cos टू द पावर 6 5, और इस तरह से जा रहा है ना। n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिट सीरीज है
तो क्लियरली जीपी है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशो जो है वो क्या है cos स्क्वायर 5। तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर 5, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5 आ गया। ठीक, अच्छा इसी तरह से है ना, इसी तरह से y भी एक इन्फिनिट सीरीज है साइन के टर्म्स में, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन टू द पावर 4 5, और ये भी एक इन्फिनिट सीरीज है ना। तो y की वैल्यू अपन सीधा ही लिख लेते हैं, जैसे अपन ने ये निकाली तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन cos स्क्वायर 5 आ जाएगी। ठीक है, अब z निकालते हैं, z जो है z भी इन्फिनिट सीरीज है 1 प्लस इसमें साइन स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों ही आ रहे हैं, साइन स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 प्लस साइन टू द पावर 4 5 cos टू द पावर 4 5 एंड सो ऑन, है ना, इन्फिनिट सीरीज। तो इस केस में z की क्या वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 5, ये हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो z की ये वैल्यू आ गई थी, तो z को अपन क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, ये 1 बाई एक्स हो गया, और कॉस स्क्वायर 5 ये 1 बाई वाई हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1, तो ये हो गया एक्स वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये कितना हो गया एक्स वाई प्लस जेड हो गया। ठीक, तो एक ऑप्शन तो ये आ गया अपना, एक रिलेशन ये आ गया जो कि बी पार्ट है। अच्छा और भी कोई रिलेशन हो सकता है कि नहीं, उसको अपन चेक कर लेते हैं। तो इसमें ये अपन देख सकते हैं किसी कि ए और डी जो है वो बी के सिमेट्रिकल है ना, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट प्लस तीसरा टर्म, 2 टर्म का प्रोडक्ट तीसरा टर्म, 2 टर्म का प्रोडक्ट तीसरा टर्म, तो ये जो है वो एक केस में ही ट्रू हो सकता है क्योंकि ये अभी अपन ने डिराइव किया है। तो ए और डी में से कोई एक्सप्रेशन ट्रू होने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास में से सपोज x के टर्म्स में यदि है तो कुछ इस टाइप का आता है कि भाई x इज इक्वल टू है ना 1 माइनस 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, है ना, इस तरह का आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए या डी में से कोई एक एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास, वो ऑब्वियसली ट्रू नहीं है। ठीक है, तो बच गया केवल सी, तो सी हम चेक कर सकते हैं, और सी में क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई चेक कर लेते हैं एक्स वाई के बराबर है कि नहीं, तो एक्स प्लस वाई जो है ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, और ये जो है किसके बराबर है साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5, आप देख लें, और ये क्या हो गया ये एक्स वाई के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी वाले एक्सप्रेशन को अपन और क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, तो सी भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।